हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पौष रविवार व्रत कथा को आपके समक्ष सुनाऊंगी। तो कथा करने से पहले आपको इस व्रत की विधि को बता देते हैं। पौष रविवार के व्रत में आलूना भोजन किया जाता है, सूरज भगवान की पूजा की जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह करके तब भगवान की पूजा करी जाती है। 8 बजे से पहले इस दिन घर में छाछ नहीं बनाया जाता है, बाल धोना वर्जित होता है, तेल नहीं खाया जाता है। सूरज भगवान की पूजा करके पौष रविवार की व्रत कथा को सुनना जरूर से चाहिए और उसके बाद भोजन करना चाहिए। आप भोजन में गुड़ रोटी या गेहूं की दलिया, नहीं तो आप फलाहार भी इस व्रत को रख सकते हैं और एक समय भोजन लेके इस व्रत को कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस व्रत की कथा को सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर के बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने सुना तो उसका मुंह उतर गया, पर घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर वो उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन वह सूरज भगवान की आराधना उस दिन से वो करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। तब सूरज भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूरज भगवान को दया आ गई, प्रकट होकर बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। 9वें महीने में उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नायन नहलाने आई तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नायन लेकर चली आती। 1.25 महीना बीत गया। जब साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब इसे नहला दूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। माँ दिन और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला कि अपने बीच सुबह सुबह में माँ का क्या काम। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती हैं। दूसरे दिन वह सुबह उठा और उसने उसका मुंह देखा तो मुंह में हीरे मोती बिखरे पड़े थे। अब वो समझ गया, इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जवाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूरज भगवान मनुष्य के रूप में भिक्षा मांगने के लिए आए और उस कन्या के पति का सिर हाथ में ले आए। उसने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा मार दिया और उसका पति फिर से उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा कि पौष रविवार का व्रत का मेरा नियम है कि सूर्य अस्त होने से पहले खाना खा लेना है और सूर्यास्त होने के बाद कुछ भी नहीं खाना है, तो फिर आप इतनी देर में क्यों आए हो। वो बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी उसने अपनी पत्नी को बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूरज भगवान बेटी पे प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना। तो दोस्तों, ये थी पौष रविवार के व्रत कथा। इस व्रत कथा को पौष रविवार के व्रत करने वालों को जरूर से सुनना चाहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन पे भी जो है क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंचती रहेगी। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम, मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।